जैसे हम लोग यह बात हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए कि अगर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करें ना, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वह बनाता है क्या? पहला नंबर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक मिनट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, और कभी कभी एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बना। और चौथा नंबर क्या? बैलेंस शीट। ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बात थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, हम लोग यह बात शुरू से ही जान रहे हैं कि हम लोग को अकाउंटिंग करना रहता है ना, तो जिसके बुक में हमें अकाउंटिंग करना रहता हो उसी के नजर से सोच के हम लोग अकाउंटिंग करते। अगर हमें अकाउंटिंग करना रहता है, जैसे हमें बिजनेस के बुक में अकाउंटिंग करना हो, तो हम लोग बिजनेस के नजर से सोच के अकाउंटिंग करते हो। बिजनेसमैन के बुक में अकाउंटिंग करना रहता है, तो बिजनेसमैन के नजर से सोच के अकाउंटिंग करते। जैसे हमें कंपनी के बुक में अकाउंटिंग करना रहता, तो कंपनी के नजर से हम लोग अकाउंटिंग करते। यानी कहने का मतलब क्या कि जिसमें हमें अकाउंटिंग करना रहे, जिसके बुक में, उसी के नजर से सोच के हम लोग अकाउंटिंग करते। ये बात समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे बात अगर समझिएगा, यहाँ पे बात समझना क्या है, हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या? वह अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा उसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो तो प्रॉफिट कमाना होता नहीं हो। यानी उसका जो मोटो होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वह अपने मेंबर को क्या करना? सहयोग करना, समाज सोसाइटी को हेल्प करना हो, उसका तो मेन मोटो यही रहता। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा बात आप समझिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात समझ करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का मेन जो स्रोत होता हो वह सब्सक्रिप्शन होता हो, और सब्सक्रिप्शन को हम लोग मेंबरशिप फी भी बोलते हैं। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। जैसे हम आपको बोले क्या, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बात करें, वो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मोटो होता हो वह अपने सदस्यों और समाज का सेवा प्रदान करना। और सदस्यों और समाज का सेवा प्रदान कहां से करे? जब उसके पास फंड होगा तभी। और फंड होगा तब फंड जो लाने का मेन जो स्रोत होता हो, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का जो मेन स्रोत होता, वह मेन स्रोत हमारा सब्सक्रिप्शन होता हो। सब्सक्रिप्शन यानी कहने का मतलब चंदा। ना बुझाया? यानी हम लोग यहां पे हम लोग समझते हैं सब्सक्रिप्शन चंदा। और इस सब्सक्रिप्शन को हम लोग मेंबरशिप फी भी बोलते हैं। मेंबरशिप फी भी, शायद बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि सर, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो मेंबरशिप फी है, यह हमारा जो इनकम होगा, ये जो हमारा इनकम होगा, तब बिना इस इनकम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम चला ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक वह व्यक्ति उस फर्म को कैसे चला पाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला पाएगा?
तो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का जो मेन जो सोर्स होता है वह हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। लोग चंदा देता है तो वह ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ना बुझाया? तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यहां पे क्वेश्चन यह बनता है, यहां पे क्वेश्चन यह बनेगा, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यहां पे क्वेश्चन यह बनेगा कि यह सब्सक्रिप्शन हमारा होता क्या है, कि सब्सक्रिप्शन हम लोग किसे कहेंगे, वो चंदा किसे कहेंगे, या मेंबरशिप हम लोग किसे कहेंगे। तो हमसे मेंबरशिप का डिफिनेशन अगर पूछे ना वो मेंबरशिप फी का या सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग डिफिनेशन देंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के या आय का मेन स्रोत होता है जिससे सदस्यों के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पर भुगतान किया जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के द्वारा समय समय पर जो पैसा भुगतान किया जाता है वही पैसा हमारा क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन कहलाता है, चंदा कहलाता है। ना समझ गए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो भी पैसा भुगतान किया जाता है, यानी एक निश्चित अंतराल पर जो भी पैसा भुगतान किया जाता है वही पैसा हमारा क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन का। ये आना चाहिए सर, बुझाया? तो इसका मतलब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। इसका मतलब एक मिनट मेरा बात आप समझिएगा। हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन का बात हम लोग कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हैं। एक मिनट सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हैं। तो यह जो सब्सक्रिप्शन है, यह जो सब्सक्रिप्शन है, वो यह जो सब्सक्रिप्शन है, यह जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, वो यह जो सब्सक्रिप्शन है, यह सब्सक्रिप्शन में मेरा पैसा आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो है करेगा, सब्सक्रिप्शन आएगा तभी ना वह काम कर पाएगा। तो यह सब्सक्रिप्शन जो है, यह जो सब्सक्रिप्शन है, यह सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखता है और यह इनकम का मेन स्रोत है। यानी यह हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या, आमदनी होता है, और आमदनी होता है तो यह हमारा कहां दिखेगा, इनकम में दिखेगा। क्लियर है? ये बात बुझाया हो? अगर आपसे पूछ दे कि सब्सक्रिप्शन को हम लोग कहां दिखाएंगे, तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग कहां दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड, पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और सब्सक्रिप्शन को हम लोग कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। ना बुझाया? क्लियर है? सब्सक्रिप्शन को आप कहां दिखाइएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां दिखाएंगे। अब इस सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो मेरा बात आप समझिएगा। अगर इनकम बाकी रहता हो, इनकम ड्यू रहता है, तो वह हमारे लिए एसेट्स होता है, और वही इनकम एडवांस रहता है तो वह हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो सुने, इनकम बाकी रहे तो वह हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर है? और वही इनकम एडवांस रहे तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी होता है। क्लियर है? एक मिनट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक मिनट आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मेरा बात आप समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, खर्चा है, आमदनी है, संपत्ति है, क्या है? मेरा बात आप समझिएगा। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? तो यह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आमदनी बाकी है, तो आमदनी बाकी है तो यह हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्या है वो, एसेट है, संपत्ति है। ना बुझाया?
वो इस आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग के बदले आपसे यह भी पूछ देगा, एरियर सब्सक्रिप्शन, एरियर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? एरियर सब्सक्रिप्शन यानी बाकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? तो बाकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? एसेट है। क्लियर है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यह हमारे लिए क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या है? तो यह हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है? कहेंगे आमदनी, एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होता है ना। क्लियर है? ये बात बुझाया? यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन एरियर हमारे लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होगा? सीधा सब्सक्रिप्शन कहेगा तो हमारे लिए क्या होगा? इनकम। इनकम होगा, इसका मतलब क्या? रेवेन्यू रिसीव्ड। शायद बुझाना चाहिए, ये बुझाया है? हाँ, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का मेन स्रोत क्या होता हो? सब्सक्रिप्शन। यानी सदस्यों के द्वारा, मेंबर के द्वारा समय समय पर जो पैसा चुकाया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वही पैसा हमारा क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन को हम मेंबरशिप फी भी बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? रिसीप्ट साइड में, के रिसीप्ट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। ये क्लियर है? आमदनी बाकी रहता है तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है, आमदनी एडवांस रहता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? क्लियर है? जी सर, ये बात समझ गए हो? बढ़ाओ।